नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ अर्जिता। महाराष्ट्र में कुछ ही वक्त पहले फिर से भारी बहुमत हासिल करके सरकार बनाने में कामयाब रही महायुति सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी की लीडरशिप में अजित पवार की गुट वाली एनसीपी और एकनाथ शिंदे के गुट वाली शिवसेना में आपस में खींचतान इस कदर बढ़ गई है कि सरकार गिरने तक के कयासों का शोर पूरे जोरों पर महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में गूंज रहा है। हमेशा ही अपने ड्रामेटिकल पॉलिटिक्स की तासीर के लिए मशहूर महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से तेजी से उथल-पुथल देखने को मिल रही है और इस उथल-पुथल के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में है एक बार फिर एकनाथ शिंदे, जिनकी बढ़ती दूरियों की खबरों ने महायुति में बिखराव के साथ साथ महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। अभी नवंबर दिसंबर के महीने की ही बात कर लेते हैं तो महाराष्ट्र चुनाव का रिजल्ट आए हुए और उस रिजल्ट में महायुति की बम्पर जीत अनाउंस हुए काफी वक्त बीत जाने के बाद भी सीएम फेस को लेकर जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा महाराष्ट्र में देखने को मिला था। बीजेपी की ओर से देवेंद्र फडणवीस का नाम तो फुल एंड फाइनल ही था, लेकिन मामला फंस गया शिंदे गुट की शिवसेना और अजित पवार वाली एनसीपी की तरफ से, क्योंकि जहां एक तरफ अजित पवार इस बार भी डिप्टी सीएम ना बनकर सीएम पद के लिए कंसीडर किए जाने की आरजू पाले हुए थे, तो वहीं चुनाव तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे एकनाथ शिंदे भी सीएम पद से कम में मानने को तैयार नहीं थे। हालांकि कुछ ही दिन बाद पहले अजित पवार और फिर शिंदे अपना मन मार कर देवेंद्र फडणवीस को सीएम और अपने लिए डिप्टी सीएम पद पर राजी हो गए। साथ ही कई सारे विभागों और मंत्रालयों का भी बंटवारा शर्तों के हिसाब से होना तय माना गया। लगने लगा कि आखिरकार अब सब कुछ पटरी पर आ गया है और सारे मतभेद और मनभेद किनारे हो गए हैं। लेकिन अब एक बार फिर से अलगाव और बिखराव की खबरों से पूरे महाराष्ट्र की सियासत में भारी भूचाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे को एक बार फिर कर दिया गया है आउट और अजित पवार के लिए बढ़ती दिखी है सीएम फडणवीस की कंसिडरेशन। तो क्या अब आखिरकार महायुति में सच में पड़ चुका है फूट का बीज? क्या एकनाथ शिंदे फिर से बढ़ा सकते हैं बीजेपी की टेंशन और क्या सच में गिर जाएगी महाराष्ट्र की महायुति सरकार? चलिए जानते हैं विस्तार से। महाराष्ट्र की राजनीति में महायुति में दरार की सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। दरअसल राज्य के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना के प्रमुख एकनाथ शिंदे को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एसडीएमए में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि एसडीएमए प्राधिकरण में उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के प्रमुख अजित पवार को शामिल कर लिया गया है। इस घटना के बाद से महाराष्ट्र के राजनीतिक हलकों में हलचल तेज है और सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति में दरार की खबरें सामने आने लगी हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि एसडीएमए का पुनर्गठन किया है। इस प्राधिकरण के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस हैं, वहीं इसकी मुख्य कार्याधिकारी राज्य की मुख्य सचिव सुजाता सौनिक है। एसडीएमए की 9 सदस्यों वाली टीम में डिप्टी सीएम अजित पवार को भी जगह मिली है। हालांकि इसमें दूसरे डिप्टी सीएम और शहरी विकास विभाग के प्रमुख एकनाथ शिंदे को शामिल नहीं किया गया। यह आपको बता दें कि साल 2005 में महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक विनाशकारी बाढ़ आई थी। इसके बाद राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एसडीएमए का गठन किया गया। एसडीएमए का नेतृत्व राज्य के मुख्यमंत्री के हाथों में होता है। यह आपदा प्राधिकरण आपातकालीन कदमों के समन्वय में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आपको बता दें कि आपदा से निपटने की कोशिशों में शहरी विकास विभाग की भी अहम भूमिका होती है। विभाग की अधिकारियों और बुनियादी ढांचे की राहत और पुनर्वास कार्य के समन्वय में बड़ी भूमिका होती है। हालांकि विभाग के प्रमुख होने के बावजूद भी एकनाथ शिंदे को इसमें जगह नहीं मिली। इस वजह से अब महायुति में दरार की अटकलें और तेज हो गई हैं। बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति में बीजेपी, शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी शामिल है। महायुति को महाराष्ट्र में भारी बहुमत मिलने के बाद भी बीजेपी और शिवसेना के बीच चल रहा कोल्ड वॉर थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो वहीं एसडीएमए के अलावा गार्जियन मिनिस्ट्री की नियुक्ति को लेकर भी चल रहा विवाद अभी भी नहीं थमा है। इस बीच एनसीपी नेता और उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने रायगढ़ जिले के डीपीडीसी यानी कि जिला नियोजन समिति की मीटिंग शिवसेना नेताओं की गैर मौजूदगी में ली, यानी कि इस बैठक में शिवसेना का कोई भी एमएलए मौजूद नहीं था। तो वहीं खबरों के मुताबिक इस बारे में जब कर्जत के विधायक महेंद्र थोरवे और अलीबाग के विधायक महेंद्र दलवी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस मीटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इतना ही नहीं, उन्हें विश्वास में लिए बिना ये मीटिंग होने की बात उन्होंने सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को देने और चर्चा करने की मांग भी कही।
गौर करने वाली बात है कि रायगढ़ जिले से 4 विधायक चुनकर आते हैं। इनमें से 3 विधायक शिवसेना के हैं, जिसमें महाड़ से विधायक भरत गोगावले जो कि मंत्री भी हैं, करजत से महेंद्र थोरवे और अलीबाग से महेंद्र दलवी, तो वहीं श्रीवर्धन से राष्ट्रवादी कांग्रेस की नेता अदिति तटकरे विधानसभा पहुंची हैं। रायगढ़ में शिवसेना का दबदबा दिख रहा है, तो एकनाथ शिंदे चाहते थे कि शिवसेना को पालक मंत्री का पद मिले, लेकिन फिर भी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे की बेटी और मंत्री अदिति तटकरे का नाम घोषित किया। इसके बाद वो दावोस के टूर पर निकल गए, लेकिन शिंदे इससे काफी नाराज रहे। नाराज शिंदे मुंबई छोड़कर अपने गांव चले गए और 2 दिन वहीं गुजारे। ये बात सामने आते ही इन नियुक्तियों पर तुरंत रोक लगा दी गई। तो इधर अब अजित पवार के शिंदे गुट के किसी नेता को जानकारी दिए बगैर अदिति तटकरे और कलेक्टर के साथ मीटिंग करने से एक बार फिर से महायुति में चिंगारी भड़कती दिखाई दे रही है। हालांकि इससे पहले भी हाल ही में शिंदे गुट की तरफ से पशुपेश की सिचुएशन देखने को मिली थी। महाराष्ट्र सरकार में शिवसेना के उद्योग मंत्री और एकनाथ शिंदे के करीबी उदय सामंत ने एक पत्र के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर की थी। पत्र में उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें उद्योग विभाग में अहम फैसले लेने की प्रक्रिया से अलग रखा जा रहा है। 4 फरवरी को लिखे गए इस पत्र में उद्योग मंत्री ने उद्योग विभाग के सचिव डॉक्टर पी अंबलगन और MIDC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी वेलरासु को निर्देश दिया कि वो उन्हें डिपार्टमेंट की महत्वपूर्ण फाइलों पर जानकारी दें। इसके अलावा उन्होंने MIEDC की ओर से स्वीकृत किए गए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को भी रोकने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने इन कार्यों को वापस शुरू करने के लिए भी आदेश दिया। उधर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की नाराजगी की खबरों के बीच बीजेपी की राज ठाकरे से भी नजदीकियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं, जिसके कई सियासी मायने अभी से निकाले जा रहे हैं। असल में अप्रैल में स्थानीय निकाय चुनाव से पहले सीएम देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि MNS के चीफ राज ठाकरे से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। सीएम बनने के बाद ये देवेंद्र फडणवीस की राज ठाकरे के साथ पहली मुलाकात थी। महाराष्ट्र की राजनीति पर नजर डाले तो डिप्टी सीएम बनने के बाद से ही एकनाथ शिंदे गठबंधन से अलग थलग नजर आ रहे हैं। हाल ही में वो सीएम देवेंद्र फडणवीस द्वारा बुलाई गई सरकार की एक बैठक में भी नहीं पहुंचे थे। वो पसंद के मंत्रालय नहीं दिए जाने को लेकर भी नाराज चल रहे हैं। इसी बीच MNS चीफ से देवेंद्र फडणवीस की ये मुलाकात महाराष्ट्र की राजनीति में मास्टर स्ट्रोक की तरह देखी जा रही है। इस बात की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं कि आने वाले निकाय चुनाव में बीजेपी और राज ठाकरे की पार्टी साथ आ सकते हैं। फडणवीस ये अच्छे से जानते हैं कि मुंबई के BMC चुनाव एकनाथ शिंदे और शिवसेना UBT के चीफ उद्धव ठाकरे के बीच नाक की लड़ाई जैसा है। बिना बीजेपी के सहयोग के उद्धव ठाकरे को हरा पाना शिंदे के लिए आसान नहीं होगा। ये बात डिप्टी सीएम भी शायद खुद जानते हैं। हालांकि मनसे नेता योगेश चिले की तरफ से भी कहा गया कि राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच हुई ये मुलाकात कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं थी। MNS नेता ने कहा कि इस मुलाकात का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हर मुलाकात राजनीतिक हो ऐसा जरूरी नहीं। ये कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं है, ये एक निजी मुलाकात है। जब राजनीतिक समीक्षा की जरूरत होती है तो राज ठाकरे ऐसा करते हैं। बड़ी बात यह है कि बीजेपी और शिवसेना के बीच खींचतान का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हाल ही में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में भी एकनाथ शिंदे शामिल नहीं हुए थे। वहीं उन्होंने उप मुख्यमंत्री अजित पवार की ओर से मंत्रालय में एक बैठक को स्थगित करने का भी अनुरोध किया था। एकनाथ शिंदे की अनुपस्थिति और बैठकों को स्थगित करने के अनुरोध ने महायुति सरकार में दरारों की अफवाहों को और भी हवा दे दी। ऐसे में ये सवाल फिर से पूछा जाने लगा कि क्या पहले ही बीजेपी से नाराज चल रहे शिंदे की अब अजित पवार भी नाकाबंदी कर रहे हैं? तो वहीं अब BMC चुनाव से पहले बीजेपी और राज ठाकरे के बीच बढ़ रही करीबियों का शिंदे गुट और अजित पवार के साथ वाले महायुति गठबंधन पर क्या असर पड़ता है, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।